नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं रजत देवगन। आज भी बुल्स का दबदबा रहा स्टॉक मार्केट पे। एक रेंज में कामकाज हुआ लेकिन सरेंडर बिल्कुल नहीं किया और ऑलमोस्ट दिन की ऊंचाई को छूते छूते बंद हुए हैं। ऊपर से आज निफ्टी की वीकली एक्सपायरी का दिन था। ऑप्शन राइटर्स हावी थे, लेकिन हम ऑप्शन राइटर्स का क्या करें, हम देख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की कमेंट्री को और कमेंट्री बहुत सॉलिड है। ये तो भैया इस बार ईरान का युद्ध रुकवा के छोड़ेंगे ऐसा लग रहा है। अभी तो कह रहे हैं डिजिटल सिग्नेचर हो चुके हैं, फाइनल हस्ताक्षर 19 जून को होंगे। जी हां, हॉर्मूज पूरी तरीके से खुल जाएगा और शुक्रवार तक, और इसका इंपैक्ट बहुत तगड़ा पड़ रहा है। कच्चे तेल की कीमतें एकदम से क्रैश हो गई हैं। इक्विटी मार्केट्स पे, दुनिया भर के इक्विटी मार्केट्स पे पॉजिटिव रुझान देखने को मिल रहा है। हम वीकली एक्सपायरी वाले दिन भी तेज हो गए। इस बार चढ़ने की रफ्तार ज्यादा है मार्केट्स की, तो बुल्स की पकड़ मजबूत है। आज जब ओपन हुए तो 23,923 के लेवल पे ओपन हुए। 24,002 का ही हाई लगा है, 23,888 का लो लगा है। बाजार एक रेंज में ही फंसा रहा है, लेकिन धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश कर रहा है। क्लोजिंग आई है 23,989 के लेवल की। 135 पॉइंट्स निफ्टी क्लोज टू क्लोज चढ़कर बंद हुआ है। निफ्टी बैंक कम चल रहा है रिलेटिवली, अभी थोड़ा पहले ही ऑलरेडी चल चुका है, तो यहां पर आके थोड़ा सा ठहराव है। 98 अंक आज बढ़कर 57,297 के लेवल पे बंद हुआ है और सेंसेक्स 544 अंकों की बढ़त के साथ 76,808 के लेवल पे हो गया बंद। अब चार्ट्स के माध्यम से देखिए आप, पहले आज के दिन का चार्ट, इनफैक्ट ये 3 दिन के ट्रेडिंग सेशंस आपको बताता हूं। एकदम से चढ़ना शुरू हुए थे 12 तारीख को, और उसके बाद फिर 15 तारीख को एक बड़ा सा गैप अप, 362 पॉइंट्स का गैप अप, और जो ये गैप हुआ उसी में ही अब कामकाज हो रहा है। और इस गैप के हायर मोस्ट पॉइंट पे, मतलब कि आप लगातार एक नए लेवल छूने की कोशिश कर रहे हो। आज पिछले दिन के हाई के लेवल को नहीं निकाला, लेकिन पिछले दिन के लो के लेवल को भी नहीं निकाला। पिछले दिन के लो से ऊपर का एक लेवल छुआ है और अभी 24,000 के लेवल पे आके बाजार कहीं ना कहीं अटकने की कोशिश कर रहा है। ये क्यों? ये डेली चार्ट्स पे पता लगेगा। डेली चार्ट्स पे ये चढ़ने की रफ्तार तो देखो आप। थोड़े दिनों पहले, जस्ट 3-4 दिन पहले देखोगे तो 23,072 का लो लगाया था, वहां से दौड़ते दौड़ते 24,000 का स्तर आ गया। और 24,000 जो एक लाइन मार्क कर रखी है ऊपर पर्पल रंग से, ये बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस है। बार बार यहां पर रिजेक्शन होता है, तो इसलिए ट्रेडर्स थोड़े कॉशियस हो गए हैं 24,000 के स्तर पर आके। लेकिन ऐसा लग रहा है कि बुल्स इस समय पूरे मूड में है, डोनाल्ड ट्रंप पूरे मूड में है। ये बाजार यहां से खिंच जाएगा, बशर्ते ये दोबारा से इस गैप को पूरा का पूरा फिल ना कर ले। अच्छा, 23,800 और उसके बाद फिर 23,620, ये इंपॉर्टेंट 23,650, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे मार्केट के लोअर साइड पे, क्योंकि यहीं पर ही है पूरा का पूरा गैप। अभी गैप को एक सपोर्ट मान के बाजार ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। देखते हैं, कल है यूएस फेड की पॉलिसी, उसका भी इंपैक्ट आता हुआ नजर आएगा। एडवांसेस निफ्टी के आज 30, गिरने वाले 20। ब्रॉडर मार्केट्स पे 1,956 शेयर चढ़े हैं, उसके मुकाबले 1,356 शेयर गिर गए। अच्छा, आज जो तेज हुआ उसमें बहुत बिखरी बिखरी पिक्चर नजर आएगी आपको निफ्टी पे, जैसे कि एचसीएल टेक अचानक से चढ़ गया 3.5%, फिर टाटा कंज्यूमर 2.5% ऊपर। आज एफएमसीजी भी दौड़े, एचयूएल जैसे स्टॉक्स में भी अच्छी तेजी देखने को मिली, 2% ये ऊपर था। फिर एनटीपीसी, बजाज फिनसर्व एकाएक चलने लग गए। ऐसे एक सेक्टर रोटेशन बहुत तेजी से हो रहा है। जो नहीं चल रहा वो है मेटल्स, जिसमें हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील 1.5% से 3% करेक्ट हो गए। फिर एचडीएफसी लाइफ, आयशर मोटर, मारुति जैसे स्टॉक्स में आज प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। कल चढ़ रहे थे ये स्टॉक्स, मारुति, आयशर मोटर जैसे स्टॉक्स में आज करीब 0.25% के आसपास की मुनाफा वसूली थी। एफएनओ गेनर्स में नए खिलाड़ी सामने आ गए। पहले आया पीजीईएल 7% ऊपर, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट लोअर एंड से पलट गया ये स्टॉक। फिर कोफोर्ज अचानक से ही चल गए ये मिड कैप आईटी वाले स्टॉक्स, ये 4.5% चढ़ा। सुजलॉन 4% ऊपर, प्रेस्टीज और एसबीआई कार्ड जैसे स्टॉक 3% ज्यादा चढ़ गए। एफएनओ लूजर्स में नाल्को नजर आएगा आपको 4% नीचे, वीएमएम, विशाल मेगामार्ट 0.4% नीचे, उनो मिंडा, हिंडाल्को, हिंडे, इन स्टॉक्स में 2.5% से 3% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। मिड कैप्स की मार्केट है, बहुत तगड़े मूव्स आ रहे हैं, अचानक से ही स्टॉक चलते हैं। और आज नंबर आ गया सोनाटा सॉफ्टवेयर का, स्टॉक दौड़ा 20% ऊपर। फिर लॉयड्स इंजीनियरिंग लेटर हाफ में चढ़ा 12%, ईएमबीडीएल 8% ऊपर, प्रीमियर एक्सप्लोसिव 8% चढ़ गया, और एमएमटीसी तो गदर मचा के रखा हुआ इसने स्टॉक मार्केट पे, और आज भी 8% की चाल है। पिछले कुछ दिनों में बहुत ही धाकड़ मूव है। मिड कैप लूजर्स में जीआईसी आरई 7.5% नीचे चला गया, ओएफएस से सरकार जिसमें हिस्सेदारी बेच रही है। इसके अलावा रेन इंडस्ट्रीज 6% नीचे, पीटीसी इंडस्ट्रीज 4.5% नीचे, वेस्ट लाइफ और ल्यूमेक्स टेक जैसी कंपनियों के स्टॉक्स भी नीचे आ गए। सेक्टर जो बाजार को इस समय बहुत पसंद आ रहा है वो है रियल एस्टेट। बहुत ज्यादा दबा के रखा हुआ था ना, लेकिन जैसे ही ये स्थितियां थोड़ी नॉर्मलाइज होने के करीब हैं, ईरान युद्ध खत्म होने के करीब है डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक, तो उसके चलते रियल एस्टेट स्टॉक्स पे निचले स्लो से बहुत ही तगड़ी खरीदारी आई है हाल फिलहाल में, और ये इस हफ्ते के आउट परफॉर्मर बन गए हैं। आदित्य बिरला रियल एस्टेट आज 6% ज्यादा चढ़ा है, ब्रिगेड 5.5% चढ़ा है, प्रेस्टीज 3% ज्यादा चढ़ गया, डीएलएफ और ओबरो रियल्टी भी आज के सत्र में हरे निशान की क्लोजिंग दिखा गए। आईटी स्टॉक्स पे निचले स्तरों से एकदम से हैरत अंगेज खरीदारी बनती हुई नजर आई, जिसमें कोफोर्ज 4.5% ऊपर,
HCL टेक LTM 3% से 3.5% चढ़ गए। परसिस्टेंट और टेक महिंद्रा भी आज के सत्र में चढ़ते हुए नजर आए। और FMCG बाजार में थोड़ी थोड़ी डिफेंसिव बाइंग भी हो रही है। FMCG एकाएक चलना शुरू हुआ है, जिसमें टाटा कंज्यूमर, यूनाइटेड स्पिरिट्स, कोलगेट, HUL, डाबर 1.5% से 2.5% आज ऊपर थे। फिर एनर्जी स्टॉक्स में सुजलॉन एकाएक चढ़ा है आज के सत्र में 4.25%, MGL 4% ऊपर, NTPC, ONGC जैसे स्टॉक्स ऊपर थे। लेकिन जो असली खिलाड़ी था बाजार, जिसके सहारे आज के सत्र में टिका रहा, ऊपर चला गया, वो था रिलायंस इंडस्ट्रीज। निचले स्तरों से खरीदारी स्टॉक को 1.5% ऊपर ले आई। 49th AGM है 19 जून को, यानी कि शुक्रवार को, और रिलायंस इंडस्ट्रीज उससे पहले थोड़ा एक्टिव होता हुआ नजर आया, अभी तक नहीं चला था ये स्टॉक। मेटल स्टॉक्स में गिरावट है, स्पेशली जो न्यूली लिस्टेड एंटिटीज हैं वेदांता की, इनकी वजह से। जैसे कि वेदांता एल्यूमिनियम 5% नीचे आया आज, वेदांता ऑयल एंड गैस 5% नीचे आया, ये इसी इंडेक्स का हिस्सा है। फिर नेशनल एल्यूमिनियम 4% गिर गया, हिंडाल्को, JSW स्टील जैसे कंपनियों के स्टॉक्स भी नीचे आ गए। और ऑटोज में मुनाफा वसूली देखने को मिली है, जिसमें उनो मिंडा 3% नीचे, एक्साइड, आयशर मोटर, मारुति, टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल, इन सब में आज के सत्र में मुनाफा वसूली देखने को मिली है। तो कहीं खुशी कहीं गम, इस तरीके की मार्केट थी। लेकिन अब आगे क्या होगा, देखिए शुक्रवार तक पूरी तरीके से हॉर्मुज खुल जाएगा, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया है। शुक्रवार को स्विट्जरलैंड में इस ईरान डील के ऊपर वो साइन भी करेंगे। अभी वो कह रहे हैं कि ई सिग्नेचर्स हो चुके हैं, डिजिटल साइन हो चुके हैं, किसी ने नहीं देखे, लेकिन वो साइन हो चुके हैं डिजिटल वाले। अब आधिकारिक हस्ताक्षर जो होंगे वो शुक्रवार को होंगे, तो उसका भी वेट कर लेते हैं, और ट्रेडर उसी को ही वेट कर रहे हैं। लेकिन सरेंडर बिल्कुल नहीं कर रहा मार्केट, बुल्स की पकड़ बहुत मजबूत है। ऐसी वाली मार्केट हमने बहुत समय बाद देखी है, जिसमें मई के लेटर हाफ में जो गिरावट आई थी ना, कैसे धीरे धीरे करके नीचे जा रहे थे, वो एकाएक फटफट करके ऊपर आ गए हो। 4 ट्रेडिंग सेशन में ही पूरा का पूरा एकदम से रिट्रेसमेंट हो रहा है। और अच्छा, पिछली बार जब ये ईरान युद्ध शुरू हुआ था तब लेवल 25,000 के थे, अभी लेवल 24,000 के हैं जब स्थितियां नॉर्मलाइज हुई हैं। और ऊपर से अपनी यूएस के साथ वो डील भी होने वाली है, ट्रेड डील, तो अभी भी स्कोप है बुल्स के पास। बस मुद्दा यह है कि इस वॉर में जब तक ये युद्ध चला तब तक हमने ये 24,400 वाले जोन्स को बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस मान के चल रहे हैं, जहन में भी, टेक्निकल चार्ट्स पे भी, हर जगह ये रेजिस्टेंस ही है। तो देखते हैं क्या बुल्स इसको निकाल पाते कि नहीं। इस समय हो ये रहा है कि सेक्टोरल रोटेशन बहुत तगड़ा देखने को मिल रहा है। जैसे कि कल के सत्र में आपको कैपिटल मार्केट से जुड़ी कंपनियां ऊपर नजर आई, रियल्टी तो ऊपर है ही, कैपिटल मार्केट वाली ऊपर नजर आई। फिर ऑटोज चल रहे थे, आज ऑटोज नहीं चले, कैपिटल मार्केट से जुड़ी कंपनियां नहीं चली, लेकिन आज नए खिलाड़ी एकदम से निकल आए। ऐसे रिलायंस इंडस्ट्रीज निचले स्तर से पलट गया, तो कोई ना कोई सपोर्ट जरूर देने आ रहा है मार्केट को इस समय, ऐसी वाली मार्केट है। और ये बहुत समय बाद देखने को मिला है कि सबका साथ सबका विकास हो रहा हो। यूएस फेड की पॉलिसी आएगी कल भारतीय समय अनुसार देर रात को, और उसका इंपैक्ट तो तगड़ा पड़ेगा, अमेरिका में पड़ेगा, इंडिया में भी पड़ेगा जब इंडियन मार्केट ओपन होंगे तो। लेकिन ये केविन वॉश की बतौर यूएस फेड चेयरमैन पहली पॉलिसी है, और अभी तक तो जेरोम पॉवेल को बहुत ज्यादा हड़का के रखा हुआ था डोनाल्ड ट्रंप ने। जेरोम पॉवेल ने भी ब्याज दरों में कुछ एग्रेसिवली कुछ फेरबदल नहीं किया, बहुत ही डेटा डिपेंडेंट रहे थे वो। लेकिन केविन वॉश, देखते हैं क्या ये डोनाल्ड ट्रंप के कहने पे कुछ भी तरीके से इंटरेस्ट रेट्स में बदलाव करते हैं कि नहीं। अभी तो यही है कि स्टेटस क्यों रहेगा, लेकिन उसके बाद केविन वॉश की कमेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, जो दुनिया भर के बाजारों पर असर डाल देगी। क्योंकि अगर तो देखो इंटरेस्ट रेट्स ऐसे सिनेरियो में कम करने वाली बात कर दी तो बाजार एक्साइट तो हो जाएगा, लेकिन वो शॉर्ट टर्म के लिए होगा, क्योंकि उससे ये पता लग जाएगा कि डोनाल्ड ट्रंप का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है यूएस फेड के ऊपर, तो बाजार उसको शायद ठीक तरीके से ना ले। एक और मुद्दा है कि भैया स्पेस एक्स ऐसा भागा, अभी तक पहुंचा नहीं मार्स पे, लेकिन वो स्पेस एक्स का शेयर 20% ऊपर चला गया कल के सत्र में। $135 का इश्यू प्राइस, और जब लिस्ट हुआ था तो $150 पे हुआ था, लेकिन उस दिन $160 पे बंद हुआ था। अब कल के सत्र में $190 पहुंच गया। इतना गदर चल रहा है ये वाला स्टॉक, और है भी एलन मस्क की कंपनी। तो डोनाल्ड ट्रंप वैसे भी बाजार के खिलाफ कुछ नहीं बोलने वाले थे, और आपको पता है ये डोनाल्ड ट्रंप अब क्या ही बोले। चलो कोई बात नहीं, जो भी हो रहा है वो तो हम देख ही रहे हैं दूर से बैठ के, लेकिन वैल्यूएशंस कोई जस्टिफाई है नहीं है। बस मार्स का सपना दिखा के ही चल गया स्टॉक किसी तरीके से। और वो वहां के अगर कमेंटेटर्स देखो वो, और साथ ही साथ रिसर्च एनालिस्ट की बात सुनो, तो भैया धुएं निकल जाते हैं। किसी तरीके से ऐसी भी बातें हो सकती हैं क्या, तो जस्टिफाई किया जा रहा है हायर वैल्यूएशंस को। ठीक है, उनकी वैल्यूएशन, हमारी वैल्यूएशन कोई वैल्यूएशन ही नहीं है, हमारे मार्केट चलने को तैयार नहीं हो रहा है, एफआईएस हमारे यहाँ पर कोई एग्रेसिवली खरीद नहीं रहे हैं। चलो जो भी है वो इस बार होते हुए देख लेते हैं, लेकिन अभी के तौर पे हमारे यहाँ पर 20 और 50 दिन की औसत के लेवल के ऊपर निफ्टी पे कामकाज होना शुरू हुआ है, तो मार्केट ने थोड़ी स्ट्रेंथ पकड़नी शुरू करी है। ब्रेंट क्रूड ऑयल अगर यहाँ से और नीचे जाता है तो वो और कुशन का काम करेगा, और एक बार तो आज $80 लगाया आया। ट्रेडर्स का अभी फिलहाल मिड कैप स्टॉक्स पे फोकस ज्यादा नजर आ रहा है। निफ्टी पे ऊपर साइड पे 24,100, 24,200, 24,250 के जोन पे बहुत तगड़े रेजिस्टेंस लेवल्स हैं, देखते हैं इनको पार कर पाते हैं कि नहीं। मौका बहुत बढ़िया बुल्स के पास, जब तक डोनाल्ड ट्रंप सपोर्ट करते हैं तब तक।
और 23,850 और 23,800 ये अभी तक के सपोर्ट लेवल्स हैं। यहां से 23,800 के लेवल के नीचे से फिर वो गैप फिल होना शुरू होगा अगर कभी नीचे हुआ तो। लेकिन अभी के तौर पे ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप कुछ बड़ा करना चाहते हैं इस समय, चाहे वो ईरान युद्ध को रोक के करना चाहते हो, चाहे रूस और यूक्रेन की पीस डील करवाना चाहते हो, या फिर कुछ स्टॉक मार्केट पे करना चाहते हो, उसके ऊपर तो हम नहीं कुछ कर सकते। लेकिन अभी वो सब कुछ ठीक ठीक बोल रहे हैं और इसी के चलते बुल्स बहुत एक्साइटेड है। और आज की मार्केट भी, एक्सपायरी वाले दिन भी 135 पॉइंट निफ्टी का चलना कोई आम बात नहीं है। तो बुल्स की पकड़ में मार्केट।